प्रणाम पुण्यशालियों। हम सब जानते हैं कि दीपावली के दिन प्रभु वीर निर्वाण कल्याणक है, लेकिन प्रभु वीर ने अंतिम 16 प्रहर की देशना में पुण्यपाल राजा को आए हुए 8 स्वप्न से आने वाले समय की जो भविष्य उद्घोषणा की थी, आज हम उनके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। तो बने रहिए प्रभु वीरवाणी में। पुण्यपाल राजा ने अपने पहले स्वप्न में टूटी फूटी हुई हस्तिशाला देखी, जिसमें एक स्वस्थ हाथी खड़ा हुआ था। इस स्वप्न का अर्थ बताते हुए प्रभु वीर ने फरमाया, टूटी हुई हस्तिशाला का मीनिंग है ये असार संसार। संसार कितना ही दुखमय होगा, लेकिन संसार असार किसी को नहीं लगेगा। आने वाले समय में महात्मा कितना भी उपदेश दे, लेकिन श्रावकों को संसार के प्रति विरक्ति नहीं होगी। पंचम काल का स्वरूप इस स्वप्न से सूचित होता है। दूसरे स्वप्न में पुण्यपाल राजा ने अत्यंत चंचल बंदर देखा। तब प्रभु ने अर्थ करते हुए बताया कि पंचम काल के जो जीव होंगे वो अत्यंत चंचल होंगे। ज्ञान एवं क्रिया में उन जीवों को बहुमान भाव उत्पन्न नहीं होगा। किसी भी धर्म प्रवृत्ति में उनका चित्त स्थिर नहीं होगा। और यह हम आज महसूस भी कर सकते हैं कि जब हम सामयिक लेते हैं तब हमारा मन सामयिक कब पारनी होगी उसमें केंद्रित होता है, न कि सामयिक की आंतरिक साधना में। तीसरे स्वप्न में पुण्यपाल राजा ने एक क्षीर वृक्ष देखा जिनके चारों ओर कांटे लगे हुए थे। इसका अर्थ प्रभु ने ऐसा बताया कि शासन की उन्नति करनार एवं ज्ञान और भक्ति में लीन श्रावक एवं साधु के चारों ओर द्वेषी एवं अहंकारी लोग होंगे जो उनको अच्छे कार्य करने से रोकेंगे। चौथे स्वप्न में राजा ने कौवों को देखा जो शुद्ध जल को छोड़कर अशुचि युक्त जल पर बैठे थे। उसका अर्थ प्रभु वीर ने ऐसा बताया कि आने वाले समय में अपने बड़े एवं उपकारी का त्याग करेंगे। श्रावक अपने उत्तम ज्ञान को छोड़कर फालतू चीज़ों को अपनाएंगे। आज हम सब देख ही रहे हैं कि आज के टाइम में श्रावकों को धर्मशास्त्र पढ़ने की रुचि बहुत कम हो गई है, जबकि पहले के समय में श्रावक ऐसे थे जो खुद शास्त्र पढ़ लिख कर शास्त्रनिष्ठ बनकर शासन को उपयोगी होते थे। पांचवें स्वप्न में राजा ने मरे हुए सिंह को देखा। भगवान ने उनका अर्थघटन करते हुए बताया, जिनशासन सिंह जैसा है। भले ही आज हमें वो कमजोर दिख रहा है, लेकिन अन्य दर्शन की तुलना में जो जिनशासन में दया, करुणा और आचार चुस्तता के सिद्धांत है वो कहीं और नहीं मिलेंगे। शिवमस्तु सर्व जगत की भावना सिर्फ और सिर्फ जिनशासन में ही देखने को मिलेगी। छठे स्वप्न में राजा ने अशुचि युक्त स्थान में कमल की उत्पत्ति देखी। इसका अर्थ प्रभु वीर ने ऐसा बताया, उत्तम महापुरुष मध्यम एवं निम्न कुल में जन्म लेंगे। आज हम सब देख ही रहे हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो भोग परायण बन चुके हैं। उनके जीवन में पाप प्रवृत्ति ज़्यादा हो गई है और धर्म केवल मध्यम वर्ग के पास ही टिका हुआ दिख रहा है। सातवें स्वप्न में राजा ने जो जमीन खेती योग्य नहीं है उस जमीन में किसान को बीजारोपण करते हुए देखा। इसका अर्थ प्रभु वीर ने ऐसा बताया कि पात्र कुपात्र का भेद जाने बिना लोग दान करेंगे। आठवें स्वप्न में राजा ने धूल मिट्टी युक्त सुवर्ण कलश देखा, अर्थात सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र की उपासना करने वाले साधु को छोड़कर लोग अन्य की पूजा करेंगे। हीन आचार युक्त व्यक्ति की पूजा होगी और आचार संपन्न को एक कोने में रहना पड़ेगा। इस 8 स्वप्न का फलादेश करने के बाद प्रभु वीर ने समीक्षा करते हुए फरमाया कि सब साधु या श्रावक ऐसे नहीं होंगे, कुछ आचार संपन्न श्रेष्ठ श्रावक एवं साधु भी होंगे। तो आइए इस दिवाली अपने जीवन के अंदर, अपनी अंतरात्मा के अंदर धर्म एवं प्रभु वीर को स्थान देकर जल्दी मोक्षगामी बने। प्रणाम।